अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिली 3 बड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसकी जानकारी आप सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी को होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। तो आज की जो 3 अपडेट है उनमें से 2 अपडेट आपके लिए बैड न्यूज हो सकती है और तीसरी अपडेट है आपके लिए गुड न्यूज। तो पहली अपडेट के मुताबिक आपकी जो कमीशन है वो कम होने वाली है, क्योंकि एसबीआई की तरफ से ऐसी अपडेट आई है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर सीआईएफ के माध्यम से ट्रांजैक्शन होना बंद हो जाएंगे। जैसे कि आप एक पुराने एईपीएस संचालक के पिछले 8 या 10 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जितने भी आपके द्वारा पुराने खाते खोले गए हैं उन सभी से आज भी सीआईएफ आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन इजीली होते हैं, जिसकी वजह से एक सीएसपी का जो ट्रांजैक्शन करने पर जो कमीशन जनरेट होता है वो लगभग ठीक ठाक हो जाता है, जो कि आपकी भी कमीशन उसी हिसाब से आ रही होगी। लेकिन जब सीआईएफ के माध्यम से बैंक ट्रांजैक्शन करना बंद कर देगी तो अभी भी बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है, और अगर लिंक होता भी हो तो फिंगर उनकी नहीं आ पाती है आधार कार्ड के माध्यम से, जबकि सीआईएफ के माध्यम से उनके ट्रांजैक्शन हो पा रहे हैं। तो अगर बैंक ऐसा कर देता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पुराने जितने भी सीएसपी संचालक हैं उनकी कमीशन पर, उनकी इनकम पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। और दूसरी अपडेट यह है, वो सभी को पता है, लगभग अगले महीने से आपका जो पुराना डिवाइस है वो काम करना बंद कर देगा। 25 मई 2024 से पहले आप अपनी नई डिवाइस का इंतजाम कर लीजिए। और अब तीसरी अपडेट, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपके लिए गुड न्यूज साबित हो सकती है, और वो ये है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी का जो इंटरफेस है वो अब चेंज होने वाला है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके काम करने के तरीके में और आसानी होने वाली है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। कैसे आपके फंक्शन आपको दिखाई देंगे, कैसे आप ट्रांजेक्शन करेंगे, इसके लिए मैं आपको सिस्टम पर लेकर चलता हूं, वहां पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि कैसे कैसे आपकी साइट में चेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करने के लिए साइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपकी आईडी कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगी, और जब आप ट्रांजैक्शन करने के लिए सीआईएफ नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक पॉपअप जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, इस प्रकार के सभी ट्रांजैक्शन आपको वन टाइम में ही दिखाई दे जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जब आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। एईपीएस के थ्रू करना चाहते हैं, अकाउंट के थ्रू डालना चाहते हैं, या फिर आप कार्ड के माध्यम से कैश को डिपॉजिट करना चाहते हैं। उसके बाद में फाइनली जो भी आप ऑप्शन चूज कर लेंगे कैश डिपॉजिट करने के लिए, अब यहाँ पे आपको आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करना होगा, प्रोसीड करेंगे और आपका कैश डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम बैलेंस इंक्वायरी की बात करते हैं तो बैलेंस इंक्वायरी आप एईपीएस के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, तीनों प्रोसेस के थ्रू आपका बैलेंस इंक्वायरी हो पाएगा। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे बैंक चूज करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब प्रोसीड करने के बाद बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए भी आपके लिए यहाँ पे मुश्किल ये होने वाली है कि बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं या मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, अब आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करना होगा यहाँ पर भी, जो कि इससे पहले बैलेंस इंक्वायरी करने पर या मिनी स्टेटमेंट निकालने पर यहाँ पर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट अब यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करके ही प्रोसीड करना होगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपकी बैलेंस इंक्वायरी हो जाया करेगी। एईपीएस कैश विड्रॉल करने के लिए सिंपल यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, बैंक चूज करेंगे, अमाउंट भरेंगे और प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आपका कस्टमर ऑथेंटिकेशन होगा, कस्टमर के फिंगर को कैप्चर कराएंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपका ये नया सॉफ्टवेयर काम करने वाला है। आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश विड्रॉल कर रहे हैं, फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये एक्टिविटी आप सीएसपी पॉइंट के माध्यम से करेंगे इजीली और आसानी से, और जल्दी काम होगा, क्योंकि अब एसबीआई सीएसपी पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छे से और स्मूथली चलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।